हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हल होने वाला है, वो भी एकदम धांसू तरीके से। और मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम आसानी से हल कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। एक बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कथन बोला है, एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से हम करते हैं हल। यहाँ पे बोला है प्रतियोगिता हुआ किसका जी, गणित का प्रतियोगिता हुआ, जिसमें कितने विद्यार्थी थे, 10 थे। तो हमको सबसे पहले मानना है, मान लेंगे लड़कों की संख्या कितना मानेंगे, x। यहाँ पे लिखते हैं माना कि लड़के की संख्या, क्योंकि यहाँ पे लड़का लड़की की संख्या दिया नहीं है तो मान लेते हैं माना कि लड़के की संख्या कितना हो जाएगा, x ले लेते हैं। लड़कों की संख्या इक्वल टू x तथा लड़की की संख्या इक्वल टू वाई हो जाएगा, वाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्रथम प्रश्न से देखेंगे क्या जी, प्रश्न से, अच्छा है प्रथम कथन से लेते हैं। प्रथम कथन क्या बोल रहा है जी, कि 10 विद्यार्थी हैं, एक गणित की पहेली लिए। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या क्या है जी, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो सबसे पहले यहाँ प्रथम कथन क्या है जी, 122 लड़का लड़की दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया जी, 10। ये आपका समीकरण 1 बन गया क्या जी, लड़का प्लस लड़की की संख्या इक्वल टू 10। अब आते हैं फिर से, मतलब दूसरे कथन से। दूसरा कथन क्या है जी, दूसरा कथन क्या है, लड़की की संख्या लड़का की संख्या से कितना है जी, 4 को अधिक है। यानी जो लड़की की संख्या है वो लड़का की संख्या से कौन ही अधिक है, कौन जी, वाई। तो इधर प्लस न करके हम इधर करेंगे, क्योंकि अगर ये पहले से ही बड़ा है और इसमें प्लस कर देंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमको बराबर करना है ना, तो इधर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको सजा लीजिए। कैसे, इसको लेते हैं समीकरण 1 और इसको लेते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत, हमको ग्राफीय विधि से हल करना है तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे। समीकरण 1 को लेते हैं क्या जी, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 चल रहा है। ऐसे हम ब्रैकेट बनाएंगे, ऐसे ब्रैकेट 3.1 में भी सेम ऐसे क्वेश्चन था, आप लोग इसको पूरा अच्छे से बना चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमको लगता है इसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम देखिए x का वैल्यू यहाँ पे हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं जी, x का वैल्यू 0, तो y इक्वल टू बस 10 आ जाएगा। अगर हम y के जगह पे 0 लेते हैं, क्या जी, y के जगह पे 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या जी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यही है ना। चलिए यहाँ पे अब हम इसको फिर से ब्रैकेट बनाते हैं। चलिए x और y, अगर हम x का वैल्यू कितना ले ले जी, 0। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं, y का बराबर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम x का वैल्यू -4 लेते हैं तो ये -4 +4, ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसी मान को हम क्या करेंगे जी, ग्राफ के कॉपी पे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ की कॉपी नहीं, इसलिए ये पेपर लिए हैं, इस पेपर पे एकदम अच्छे से लिख लिए हैं। इसी पे क्या होगा जी, ये क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, तो 0 10, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 10 आपका आएगा यहाँ पे। इस वाले बिंदु पर क्या होगा जी, 0, 10। ठीक है, पहले एक्स का वैल्यू लेते हैं फिर वाई का वैल्यू लेते हैं। अब देखिएगा अब कितना है जी, 10 0, एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 0,
तो x का वैल्यू 10 यहाँ पे आ जाएगा, y का वैल्यू 0, इसी पे x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब स्केल की सहायता से इसको हम क्या करेंगे जी, मिला देंगे। चलिए तो यहाँ से हम मिलाते हैं इसको, देखिएगा दोनों बिंदु पे एकदम बीचों बीच होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतना हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के समीकरण का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे एकदम सावधानी से इसको बनाइएगा। ठीक है, इसको समीकरण का नाम कितना है जी, आप हमको बता दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यही हो जाएगा समीकरण का नाम, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे तीर का चिन्ह से लगा दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे भी जा सकता है। चलिए अब लेना है इसको, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 यहीं पे, y का वैल्यू 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0,4। यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू माइनस में चाक, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू माइनस चाक यहाँ पे और y का वैल्यू 0 यहाँ पे, कितना हो जाएगा -4,0। अब इसको आप मिला दीजिए स्केल की सहायता से। चलिए इसको हम मिलाते हैं, ये मिलेगा ऐसे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि समीकरण का नाम भी तो लिखना है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ से अगर इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये वाला इतना पे आ जाएगा ऐसे। समीकरण का नाम बोलिए कितना है जी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, इधर भी बढ़ा दीजिए, बस यही इसका क्या हुआ जी आंसर। अगर आप एग्जाम में इतना साफ बनाते हैं आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं, ये वाला बोला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। किस विधि से, ग्राफिया विधि से निकालना है, तो वही प्रोसेस होगा, क्या करेंगे जी, हल करेंगे। पेंसिल का मूल्य नहीं दिया है तो x मान लेंगे और कलम का मूल्य नहीं दिया है तो y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि एक पेंसिल की मूल्य, एक पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का कीमत कितना हो जी, हम 100 रुपया मान लेते हैं, कीमत इक्वल टू 100 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य, अच्छा एक कलम की कीमत, एक कलम होगा ना जी, एक कलम की, अच्छा का कीमत कितना हो जाएगा, ₹y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रथम कथन से। प्रथम कथन से, अच्छा आप सीधा बोल सकते हैं प्रश्न से, प्रथम कथन से क्या बोला है जी, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। तो 5 पेंसिल का मूल्य x और 7 कलम का मूल्य y, कितना हो गया जी, 50 हो गया। और दूसरे कथन से क्या हो जाएगा जी, दूसरे कथन से क्या हो जाएगा, दूसरा कथन क्या है जी, 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल का मूल्य x और 5 कलम का मूल्य y, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसको मानिए आप समीकरण 1, इसको मानिए आप समीकरण 2। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना है तो सबसे पहले इसका क्या, कोठा वाला जो मान होता है उसको निकालना पड़ेगा। तो आते हैं अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, इसको आप इसको ब्रैकेट में डालिए, चलिए ये ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे हमें x का मान क्या लेंगे जी, अगर हम x का मान लेते हैं 3, क्या जी 3, तो ये 5 या 15 हो जाएगा, और उधर ये 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 में से 15 हो गया 35, और 7 से भाग दीजिएगा तो 5 मार्क्स में कटेगा। आप इसको एकदम सावधानी से रफ पेज पे जाके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगर x का वैल्यू हम लेते हैं 10, x का वैल्यू 10 तो 5 × 50 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 50 - 50 0,
यानी y का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं समीकरण 2 से। यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे समीकरण 2 है क्या? पहले 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यही है ना जी? ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे। चलिए ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे y। अब हम x का वैल्यू यहाँ पे क्या लें? बोलिए। x का वैल्यू हम 3 लेते हैं। x का वैल्यू 3 लेते हैं, 7 के का 21 हो जाएगा। ये 46 में से 21 गया तो 25, 46 में से ये वाला 21 जाएगा तो 25। अब 5y इक्वल टू 25, तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, और हम y का x का वैल्यू लेते हैं इतना 8, तो 8 से 56 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 56 यानी माइनस में 10, इसका आंसर होगा। 5y इक्वल टू -10, तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफ के कॉपी पे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे अब देखिएगा तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 3 ये है और y का वैल्यू 5। इसका मतलब इसको यहाँ पे बनेगा, इसको ऐसे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे, इसको ऐसे बढ़ाइएगा तो सेम यहाँ पे बनेगा। मतलब ये कितना हो गया? x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। x वाले को पहले लेते हैं, y वाले को बाद में लेते हैं। अब देखिएगा तो ये तो हो गया। अब 10,0, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 10 आपका यहाँ पे आएगा और y का वैल्यू 0, यानी 10,0। अब इसको स्केल की सहायता से क्या करेंगे जी? मिलाएंगे। चलिए स्केल की सहायता से इसको हम मिलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण लिख लीजिए। 5x प्लस 7y इक्वल टू 10। ठीक है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 10। यहाँ पे अब इस दूसरे समीकरण बनाएंगे। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, सेम यहीं पे आ गया जी। ठीक है, x का वैल्यू 8 यहाँ पे, y का वैल्यू 2, माइनस में 2 यहाँ पे आएगा जी। ठीक है, हाँ, x का वैल्यू 8 यहाँ पे, y का वैल्यू इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे। अब इन दोनों को क्या करेंगे जी? मिलाएंगे। कैसे? इस बिंदु को ऐसे पकड़िएगा। चलिए ऐसे हो गया। हो गया, अब इस समीकरण का नाम लिख दीजिए। समीकरण है क्या जी? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये दूसरा समीकरण हो गया। बस ऐसे जैसे साफ साफ बनाया है, एग्जाम में भी आपको एकदम सेम ऐसे ही बनाना होगा, तब आपको एकदम 5 में 5 मार्क्स देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नंबर 2 बोला है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। ये हमको जांच करना है कि ये जो कुछ समीकरण दिया हुआ है, कौन प्रतिच्छेद करेगा, कौन समांतर होगा और कौन संपाती होगा। तो आपको मालूम है कि इस जो है समांतर कब होगा या संपाती कब हो या प्रतिच्छेद कब करेगा, देखिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आपको समझा देते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं हो, क्या हो जी? a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 को, कब वो बराबर नहीं होती, ये क्या करेगा जी? प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा जी? प्रतिच्छेद करेगा। और उसके बाद से अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे देखिएगा तो a1/a2 बराबर होगा b1/a2, लेकिन ये जो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ये क्या करेगा जी? समांतर होगा। क्या होगा जी? समांतर होगा। समझ में आया? असंपाती कब होगा जी? अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों आपस में क्या हो जी? बराबर हो, तो अब होता है संपाती। क्या जी? संपात होता है। समझ में आया? प्रतिच्छेद कब करेगा? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो प्रतिच्छेद करेगा। अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 को, तो समांतर होगा। a1/a2 इक्वल टू बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो संपाती होगा।
तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। पहले नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे 7x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 5/7 बराबर है 4/6 के। यहाँ पे ये बराबर है 8/-9। देखिएगा, तो ये 5/6 कबो बराबर नहीं होगा -4/6 के। तो ये होगा प्रतिच्छेद। क्या करेगा जी? ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। समझ में आया? ऐसे ही आपको यहाँ पे, सॉरी एक लाइन छूट गया है, यहाँ पे नीचे लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ठीक है, तो ये क्या होगा जी? प्रतिच्छेद करेगा। अब आते हैं इसमें का दो नंबर इसमें कौन होगा जी? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा, तो 9/18, यहाँ पे 3/6, यहाँ पे 12/24। कटने वाला कोई है? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी तीनों क्या है जी? बराबर। ये वाला केस लगेगा, यानी a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी क्या होगा जी? समपाती रेखाएं हैं। क्या लिख देंगे जी? समपाती रेखाएं हैं। समझ में आया? अब आते हैं इसमें का 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर क्या है जी? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू इतना 6/2 हो जाएगा। यहाँ पे -3/-1 हो जाएगा। यहाँ पे 10/9 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे 1 से 0 से ये कट गया। यानी 3/1, 3/1 10/9। ये देखिए दोनों बराबर, लेकिन इसके बराबर नहीं। इसका मतलब ये वाला केस लगेगा। कौन सा केस? समांतर वाला। तो लिख देंगे समांतर रेखाएं हैं। क्या है जी? समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 3 बोला है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो आपको तो पहले मालूम है संगत क्या होता है। अगर क्या हो जी? प्रतिच्छेद करती हो। क्या करती हो जी? अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तब क्या होगा? संगत हो जाएगा। तब क्या होगा? संगत। अच्छा है, समपाती हो। क्या हो जी? समपाती भी हो तो क्या होगा? संगत। अगर समांतर हो, क्या हो जी? अगर समांतर हो तो ये असंगत हो जाएगा। क्या होगा जी? असंगत हो जाएगा। संगत। तो आपको मालूम है प्रतिच्छेद कब करेगा? यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसके पहले वाले में बताए थे प्रतिच्छेद कब करता है जी? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब प्रतिच्छेद करता है। a1/a2 बराबर होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2, तो ये क्या होगा? समांतर होगा। a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तो क्या होगा? समांतर हो जाएगा। तो यही समांतर जब होगा तो क्या होगा जी? असंगत होगा, ना तो हमेशा संगत होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन लेके, ये एक है। यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। यहाँ पे देखिएगा, तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। 3/2, यहाँ पे 2/-3, ये देखिएगा तो बराबर नहीं है। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यानी ये क्या करेगा जी? प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा जी? प्रतिच्छेद करेगा, यानी संगत होगा। क्या होगा जी? प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा? संगत होगा। अब इसमें आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर यहाँ पे देखते हैं।
2 नंबर कितना दिया है जी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 18 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखेंगे 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे -3/-6 हो जाएगा, यहाँ पे 18/9 हो जाएगा, 1/2 मतलब कट जाएगा, यहाँ पे ये 1/2, लेकिन यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिएगा 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 2/1। इसका मतलब ये क्या हो जी, समांतर होगा, और जब समांतर होगा तो क्या होगा जी, असंगत होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे असंगत है, असंगत है। ये रेखाएं क्या है जी, असंगत है, ये क्या है, संगत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब लेते हैं इसमें का 3 नंबर। 3 नंबर देखिएगा तो ये है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, हो जाएगा 9x माइनस में 10y इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे बाटा में 9 है तो 9/1 कर देंगे। यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा 5/3, ये बराबर होगा -10 के, यहाँ पे 7/14। आप यहाँ पे इसको देखिएगा तो 3/2, यहाँ पे 1 ऊपर 9 नीचे, यहाँ पे 5/3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर -10 नीचे, यहाँ पे 7/10 चलिएगा 14। ये देखिएगा 3 एकम 3, 3 3 का 9, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1 और 3 दूना 6, यहाँ पे 1 माइनस में 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी 1/2। देखिएगा तो यही दोनों बराबर नहीं, 1/6 माइनस में 1/6 दोनों बराबर नहीं, यानी इसका मतलब क्या हो जी, ये प्रतिच्छेद करेगा, यानी ये संगत होगा। क्या होगा जी, ये संगत है। क्या जी, ये संगत है। समझ में आया। अब आते हैं इसमें का 4 नंबर। 4 नंबर क्या है जी, अब 5x माइनस में 3y इक्वल टू 11, यहाँ पे माइनस में 10x प्लस 6y माइनस में 22। इसको आप लिखिएगा तो 5/-10 हो जाएगा, यहाँ पे -3/6 हो जाएगा, यहाँ पे 11/-2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, कटने वाला है, कटा दीजिए। 1/2, 1/2, यहाँ पे 1/2। देखिएगा तो माइनस नीचे है तो ऊपर चल जाएगा आराम से 1/2, यहाँ पे माइनस चलिएगा 1/2, यहाँ पे ये भी माइनस में है नीचे तो ऊपर चल जाएगा, इतना हो गया। मतलब तीनों आपस में क्या है जी, बराबर। इसका मतलब ये क्या होगा, संपाती होगा, संपाती होगा तो संगत होगा, तो लिख देंगे ये संगत है। क्या है जी, ये संगत है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर, समझ में आया होगा। तो चलिए अब आते हैं इसमें का 5 नंबर। चलिए अभी इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको लेंगे 4/3 बाटा में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, यहाँ पे 8/12। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 4/3, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 8/12। 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 12, 3/2, सॉरी 2/3, 2/3, यहाँ पर भी 2/3। यानी ये देखिएगा तो तीनों आपस में क्या है जी, बराबर, यानी संपाती है। इसका मतलब क्या हो जी, संगत है, संगत। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसमें हमको पहले चेक करना है कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए हम यहाँ आते हैं यहाँ से। अब मालूम है संगत कब होता है, जब उसका कोई हल होगा। और हल कब होगा, जब देखिएगा a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। क्या जी, इक्वल टू नॉट b1/b2। अगर ऐसा होगा तो ये क्या करता है जी, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद कैसे होता है जी, ऐसे कट मारेगा, तो ये क्या होगा जी, इसका ये संगत होगा। अच्छा है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों आपस में क्या हो जी, बराबर हो, तब समपाती होता है। समपाती होगा यानी एक
एक पहले से रेखा होगा, उसी पे एक बारी क्या होगा जी, रेखा हो जाएगा। मतलब ये दोनों रेखा एक ही रेखा पे होगा, ठीक है। तो ये भी संपाती होगा यानी संगत होगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू नॉट C1/C2, अगर मतलब A1/A2 बराबर हो B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो ये क्या होता है, समांतर होता है। समांतर, समांतर होगा तो ये दोनों आमने सामने होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, ये असंग। चलिए अब एक नंबर यहाँ से हल करते हैं। एक नंबर क्या है जी, x+y = 5 है और यहाँ पे 2x+2y = 10 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, ये 5/10, यानी देखिएगा तो ये 5 × 5 5 दूना 10, यानी ये क्या हो गया जी, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के और बराबर हो गया C1/C2 के। इसका मतलब क्या हो जी, ये संगत हैं, क्या जी, ये संगत रेखाएं हैं, चाहे संगत है सीधा लिख सकते हैं, संगत रेखाएं हैं। अगर संगत होगा तो क्या करना है जी, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए आते हैं हम ग्राफ के कॉपी पे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, समीकरण 1 इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण एक है क्या, x+y = 5। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम मान पहले निकालेंगे, एक्स वाई, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा, अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यहाँ पे समीकरण 2 है कितना जी, 2x+2y = 10। यहाँ पे ऐसे बनेगा, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, कितना जी, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि 2y = 10, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो अब हम आते हैं ग्राफ के कॉपी पे। ग्राफ का कॉपी मान लीजिए ये रहा हमारे सामने, यहाँ पे देखिएगा तो 0,5, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, 0 और 5 यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले बिंदु कितना आएगा, 0,5। फिर से y का वैल्यू, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, यहाँ पे 5,0। अब इसको स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे, तो चलिए मिलाते हैं इसको, ऐसे ये वाला हो जाएगा। चलिए ये आपका पहला समीकरण का हो गया। पहला समीकरण यहाँ पे हम लिख देंगे, समीकरण है कितना जी, x+y = 5, x+y = 5। अब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे, हल तो किए हैं आप देखेंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 यहीं पे आ जाएगा, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, मतलब समपाती था ना, तो एक ही रेखा पे बनेगा ना जी, तो एक ही रेखा बनेगा। ये भी क्या होगा जी, इसी रेखा बनेगा, मतलब ऐसे ही ये भी बनेगा। और यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक था, इसको यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इस समीकरण का नाम लिख देते हैं, हो जाएगा 2x+2y = 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं इसका दूसरा। चलिए यहाँ पे देखिएगा x-y = 8, यहाँ पे 3x -3y = 16। तो यहाँ देखिए 1/3 हो जाएगा, -1/-1 यहाँ पे 8/16 कटने वाला है, तो ये 8 1 8 8 दूना 16, यानी हुआ कितना जी, 1/3 = ये कट गया 1/3 = -1/2, ठीक है। यहाँ पे ये तो बराबर नहीं ना होगा जी, A1/A2 = हो जाएगा B1/B2 के, B1/B2 के बराबर, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो ये क्या होगा जी, अगर ऐसे होता है, ऐसे यहाँ आप देखिएगा तो क्या होता है, समांतर होता है, तो हम लिख देंगे समांतर होगा, तो ये क्या होगा जी, असंगत हो जाएगा। तो लिख देंगे ये असंगत रेखाएं हैं, ये असंगत रेखाएं हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरा ऐसे देख लेंगे,
तीसरा है कितना जी, ये वाला देखिएगा 2x-y - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे 2x+y - 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 4x - 4y इक्वल टू -4, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। इसमें देखिएगा तो 2/-4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/-2 हो जाएगा, यहाँ पे -6/-4। ये कटने वाला है, कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में माइनस नीचे है तो क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी क्या होगा, माइनस ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, सॉरी 3, यहाँ पे 2, माइनस माइनस खत्म, 3/2, यानी ये दोनों क्या होगा जी, बराबर नहीं हो। दो को तो बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये भी आपका होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये भी क्या हो जाए माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाए, बराबर नहीं हो, ये तो पहले से बराबर नहीं है। अतः इसका मतलब क्या हो जाए, ये संगत है, क्या जी, ये संगत है, ठीक है, समझ में आए। अब आते हैं यहीं पे देख लेते हैं चौथा। चौथा देखिएगा यहाँ पे, तो चौथा कैसे बनेगा, चौथा समीकरण है कितना जी, -2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे चौथा है 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके अब देखते हैं, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे -2/-4 हो जाएगा, यहाँ पे -2/-5 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2/5 हो गया, मतलब ये क्या होगा जी, बराबर नहीं हो। इसका मतलब ये क्या होगा जी, ये समांतर हो जाएगा, तो समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं है, यानी ये असंगत होगा, ठीक है, ये असंगत है, ठीक है, समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई आयताकार बाग है, क्या है जी, कोई आयताकार बाग है जिसका लंबाई, जो लंबाई है क्या है जी, ये चौड़ाई से 4 मीटर बड़ा है, क्या है जी, 4 मीटर बड़ा है, और इसका लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे हल करते हैं, हल क्या मानेंगे जी, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, क्या जी, माना कि आयताकार बाग की लंबाई को हम मानते हैं x मीटर, कितना जी, x मीटर, तथा बाग की चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं हम y, कितना जी, y। अब आते हैं प्रश्न से। अच्छा है, इसको प्रथम कथन से भी देख सकते हैं, लिखते हैं प्रथम कथन से। पहला कथन क्या है जी, उसका लंबाई बड़ा है किससे जी, चौड़ाई से, कितना, 4 मीटर, यानी लंबाई जो है बड़ा है कौन। अब बताइए, ये लंबाई ये चौड़ाई कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो अगर हम 4 इधर प्लस करते हैं तो ये तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना जी, तो इसलिए हम 4 इधर प्लस, क्यों, क्योंकि हमको दोनों को बराबर करना है ना जी। तो ऐसे हो गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, क्या जी, समीकरण x इक्वल टू y+4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा आयत की परिमाप, यहाँ पे आयत की परिमाप कितना हो जाएगा, कोई बता दीजिए। फॉर्मूला होता है उसका क्या, 2 × x + y, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यही होता है। लेकिन अर्ध परिमाप हमको दिया है, तो लिख लेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत की
अर्ध परिमाप परिमाप। चलिए अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × x + y, चलिएगा भाग दे देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यहाँ पे ये कट गया। यानी यहाँ पे देखिएगा अर्ध परिमाप का माप कितना दिया है, 36 दिया है, तो उसको इतना 36 x + y हो जाएगा। अब इसको हम सजा के इधर लिख लेंगे x + y = 36। यहाँ पे देखिएगा इसको मानिए समीकरण 2। अब x = y + 4 को हम इसमें रखेंगे, मतलब समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 में x के मान को रखने पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे x का मान कितना है जी, x जो यहाँ पे x + 4 है, तो सॉरी y + 4 है, तो y + 4 x जो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे y = 36। यहाँ पे एगो y एगो y कगो y हो जाएगा, 2 गो y हो जाएगा, यहाँ पे 4 = 36। यहाँ पे 2y का मान कितना हो जाएगा, 36, ये 4 प्लस में उठ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा 2y = 36 - 4 32 हो जाएगा। y का वैल्यू 32/2 यानी 10 16 मत कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया जी, 16, यानी आयत का चौड़ाई कितना आ गया, 16। अब देखिए यही y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे y का मान x = y + 4 कितना होगा जी, x = y + 4, तो x y का वैल्यू कितना 16 है, तो 16 और 4 से 4 x जो कितना हो जाएगा, 16 × 20। y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो अतः यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः लंबाई, किसका लंबाई बताना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको सबको मालूम है बाघ की लंबाई, जो आयताकार बाघ है उसी की लंबाई का बात होगा। लंबाई कितना हो जाएगा, x माने थे तो x का मान कितना आ गया 20, और चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, चौड़ाई यहाँ पे हम माने थे y, तो y का मान 16, यानी लंबाई 20 जो चौड़ाई है वो 16 हो गया। यही क्या होगा जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एक रैखिक समीकरण 2x + 5y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो चलिए एक एक करके हमको हल करते हैं। सबसे पहला देखिएगा, इसको हम हल करते हैं तो इसमें क्या दिखाना है जी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। क्या करती जी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं को देखना है। तो आपका ये जो दिया गया है उसको पर लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है जी, दिया है कितना, 2x + 5y - 8 = 0। प्रतिच्छेद में मालूम है ना क्या होता है, यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, किसी को दिक्कत हो तो a1/a2 = b1/b2, ये दोनों क्या हो जी, बराबर नहीं होती, ये होता है प्रतिच्छेद यानी ऐसे, ठीक है। और a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के, तो ये होता है समपाती, यानी एक ही रेखा पर दोनों क्या होगा जी, एक ही पे होगा। और a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो होगा वो समांतर होता है। क्या हो जाएगा जी, समांतर, ठीक है। तो वही हमको देखना है। तो पहला का चाहिए प्रतिच्छेद करके दिखाई चाहिए, तो a1/a2 कब वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं 3x और यहाँ पे ले लेते हैं 7y - 10 = 0। अब देखिएगा इधर 2/3 ये 5/7 को बराबर होगा, नहीं होगा, तो इसलिए यही इसका क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें का दूसरा क्या करना है जी, दूसरा चाहिए आपको समांतर रेखाएं हो,
समांतर रेखाएं हों, रेखाएं हों और समांतर चाहिए तो क्या करेंगे जी, दिया क्या है सबसे पहले वो लिखिए। दिया है कितना, 2x + 5y - 8 = 0। समांतर में क्या होता है कोई बता दीजिए, ये वाला है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो हम मान लीजिए इसको ही लेते हैं, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 10y ले लेते हैं। इसको हम सीधा बराबर नहीं करते हैं, देखिए 2/4 या 5/10, ये दोनों कट के 1/2 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये कटेगा तो बराबर नहीं होता। ये इसका क्या हो जी, आंसर हो गया। ऐसा नहीं है बस हम जो लिख रहे हैं वही सही, आप अपने मन से भी इसका एग्जाम्पल अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 नंबर में क्या हो जी, समपाती रेखाएं हो, क्या हो जी, समपाती रेखाएं हो, रेखाएं हो। पहले दिया क्या है वो लिख लीजिए, दिया है क्या, दिया है जी 2x + 5y - 8 = 0। समपाती का मतलब सब एक अनुपात में होना चाहिए, तो ये 10 ले लेते हैं, इसको -16 लेते हैं। देखिएगा 2/4 5/10, ये -8/-16, ये कटेगा तो सब 1/2 1/2 1/2 आएगा, मतलब ये क्या हो जी, तीनों इस अनुपात में आएगा, ये वाला जो देखिए इसमें आएगा। तो यही इसका क्या होगा जी, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत ही आसान है, चलिए यहाँ से अब हम करते हैं हल। चलिए देखिए यहाँ पे तो पहले समीकरण को नोट कर लेते हैं, क्या जी, x - y यहाँ पे +1 = 0 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा जी, 3x + 2y - 12, ठीक है। यहाँ तो किसी कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 से आते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या जी, x - y, ये y, चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा x, ये वाला हो जाएगा y। अगर देखिएगा इसको हम थोड़ा सा सजा लें, कैसे, x = y - 1, कोई समस्या, देखिए क्या किए हैं, x को x कर दीजिए, ये जो y है इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अगर देखिएगा ध्यान से, अगर हम क्या करें जी, y का वैल्यू यहाँ पे -0 ले लें, अगर हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, अगर हम y का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ में आया। अब आते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए कितना है जी, 3x + 2y, है देखिएगा 12 इधर प्लस में इधर जाएगा तो, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये होगा x, दूसरा होगा y। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू 0, तो 2y = 12 हो जाएगा, y का वैल्यू 6 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। अगर हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 3y = 12, यानी x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब इसी मान को क्या करना है जी, यहाँ पे इसको बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं इस निर्देशांक को, x का वैल्यू -1 0, यहाँ पे आ जाएगा इसका x का वैल्यू -1, 0, ठीक है। और दूसरा क्या है जी, 0 1, x का वैल्यू 0 यहीं पे, y का वैल्यू 1 यहाँ पे, ये क्या हो गया जी 0, 1। अब इसको स्केल की सहायता से मिला दीजिए। चलिए मिलाते हैं ऐसे, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। चलिए समीकरण का नाम कोई चालाक लड़का बता दो, जो चालाक होगा वही ना बताएगा जी।
आंसर सबसे तो बनेगा भी नहीं। समीकरण एक ये था, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो लिख लेंगे एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। समीकरण एक का ये जो ग्राफ हो गया। अब देखिएगा समीकरण दो का, ये 0,6, 0,6, 0 एक्स का वैल्यू 0,6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0,6, ठीक है। और देखिएगा 4 यहाँ पे, 4 और 0, 4 0, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 0 यहीं पे आ जाएगा, 4,0। अब इसको स्केल की सहायता से मिलाते हैं। चलिए बड़ा वाला स्केल ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे जी, ऐसे मिला देंगे, ऐसे इसकी सहायता से क्या कीजिए, बड़का लाइन पार दीजिए, हो गया। अब समीकरण दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे। समीकरण दो का नाम बता दीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 12 लिख लेंगे। 3x प्लस 2y माइनस 12, ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है। अब बोला है जो ये ऐसे बना है, त्रिभुज बना है, उसका क्या करना है जी, नाम लिखना है। तो इसका नाम देखिएगा तो कैसे हो जाएगा जी, ये लगभग लगभग 3 के बराबर है, तो पहले x का वैल्यू 2, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे चलिएगा इतना, ये वाला इतना चलिएगा। इसको बोला है छायांकित करना, तो छायांकित कैसे होता है मालूम है आपको, इसको थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करते हैं, कैसे जी, ऐसे ये वाला हो गया, यहीं पे ये क्या हो जी, त्रिभुज को छायांकित कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।